हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये चैप्टर दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे दोस्तों बिल्कुल ही एक वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको मेरी ये हैंड रिटन नोट्स की नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, चैप्टर नंबर आपका है सेकंड, बुक नंबर है आपका फर्स्ट, मैक्रो, क्लास 12th का। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम होता क्या है। सबसे पहले द रिलेटेड एग्रीगेट of earning from the national current productions including compensations of employees, interest, rental incomes and profit of business after taxes। और सिंपली आप इसे दूसरे वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। आपको फाइनेंशियल ईयर पता ही होगा दोस्तों, आपका किसी का भी फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ये है आपकी डेफिनेशन नेशनल इनकम की कि एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है कोई भी एक फर्म, दैट इज़ योर नेशनल इनकम। अब बात करेंगे इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स की। तो रिलेटेड एग्रीगेट्स बेसिकली हम यहाँ पे दोस्तों टोटल 8 पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं आपके। एग्रीगेट का मतलब होता है दोस्तों टू होल बाय कैलकुलेटिंग सेपरेट एलिमेंट, यानी एक तरह अलग अलग एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो आपको क्या मिलेगा, एग्रीगेट मिलेगा। ठीक है, कंबाइनिंग द सेपरेट एलिमेंट्स। यहाँ पे पहले हम देखते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स में से क्या है। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जितने भी एग्रीगेट होंगे उसमें से 4 हम मार्केट प्राइस में पढ़ेंगे दोस्तों, और 4 हमारा रहेगा फैक्टर प्राइस। तो इन सब के बारे में भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, साथ में किस तरीके से आपको एग्रीगेट ये याद रखने हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले है दोस्तों आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस। ये क्या होता है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक साल में टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी वैल्यू है ना, मनी वैल्यू कितनी होगी उसकी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। ध्यान रखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, मनी वैल्यू। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी मनी वैल्यू कितनी है एट लास्ट, दैट इज़ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वहाँ पे हमने डोमेस्टिक यानी अपनी टेरिटरी के अंदर की बात करी है, अब हम नेशनल की बात करेंगे। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या होता है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या ऐड हो जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब आपका क्या आएगा, जीएनपी। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसका फॉर्मूला जनरेट होता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका NFI है, ये इसी का एलिमेंट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में देखो क्या क्या इंक्लूड होगा, दैट इज़ डिफरेंट बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट्स विद इन आवर कंट्री। यानी अपने लोग, इंडिया के लोग बाहर जाके कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है, और बाहर के लोग अपने इंडिया में कितना पैसा कमाएंगे, उन दोनों का जो गैप होगा वही क्या कहलाएगा, NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कुछ कौन एग्रीगेट्स थे, इसके अलावा और भी हैं, आगे देखते हैं क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, है ना, कंपोनेंट्स, यानी इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा। लाइक सबसे पहले नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द एंटरप्रेन्योरशिप
अदर देन रिलेटेड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट्स कंपनीज ऑफ अब्रोड। इसके अलावा है नेट रिलेटेड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रोड। तो ये आपको जो मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा साथ साथ में दोस्तों, तो अब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो आपको मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया, टोटल हमें एग्रीगेट्स कितने पढ़ने हैं दोस्तों, टोटल 8 एग्रीगेट्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको ईजिली 8 के 8 एग्रीगेट्स आपको ईजिली फॉर्म करने आ जाए और आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे पहले फार्मूला पड़ेगा, ग्रॉस और नेट बनाइए डायग्राम में। इधर आपका नेशनल डोमेस्टिक हो जाएगा और ये आपका मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। सो अगर हमें ग्रॉस निकालना हुआ तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, और अगर हमें नेट निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा इसमें से डेप्रिसिएशन, हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका नेट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें नेशनल निकालना है तो आपका INFA यानी नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर डोमेस्टिक निकालना है दोस्तों तो ये माइनस कर देंगे हम सिंपली NFIA। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हमें ग्रॉस निकालना है तो आप क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, नेट निकालना तो डेप्रिसिएशन माइनस। नेशनल इनकम निकालनी हो तो आपको NFIA ऐड करनी है, और डोमेस्टिक निकालनी हो तो ये माइनस कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही हमारा जब हम मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में निकालेंगे, तो जब हम MP से फैक्टर प्राइस पे जाएंगे, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, और जब हम फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो दोस्तों हमें ये ऐड करना होगा। ध्यान रखिएगा क्या ऐड करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जब हम MP से FC पे जाएंगे तो आपका NIT या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा वो ऐड होगा, और जब हम फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तब हमारा NIT क्या होगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। अब चलिए मैं आपको इस फॉर्मूले के थ्रू ही, इस डायग्राम के थ्रू हम आपको टोटल 8 एग्रीगेट किस तरीके से हमें पढ़ना है ये हम देखते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हमें निकालना हो दोस्तों NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इससे किस पे जाना है हमें, आपको जाना है दोस्तों ग्रॉस पे। नेट से कहाँ जाना है आपने, ग्रॉस पे जाना है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है। तो देखो मैंने आपको बताया था अगर हम नेशनल से ग्रॉस की ओर जाए तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, GDP ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको अगर हमें नेशनल और डोमेस्टिक निकालना हो तो NIFA ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, NFIA माइनस हो जाएगा, सिंपल। और हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस से किस में जा रहे हैं, हम फैक्टर प्राइस पे जा रहे हैं। तो आपको बताया था जब MP से FC की ओर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये NIT माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। यानी नेट से हम डोमेस्टिक पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही NFIA भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, और NIT क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप नेशनल से कहाँ चले जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस पे। तो ये जस्ट आपको समझाने का एक तरीका था किस तरीके से आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें को टोटल 8 एग्रीगेट्स जो पढ़ना है वो देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा 4 हमें डोमेस्टिक पढ़ना है दोस्तों, और 4 हमें नेशनल प्रोडक्ट पढ़ने हैं, 4 हमारे फैक्टर प्राइस होंगे, और 4 हमारे मार्केट प्राइस से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा है, मैं थोड़ा स्क्रीन शॉट कर रहा हूँ। सबसे पहला दोस्तों GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये कैसे आया GDP एट मार्केट प्राइस, देखो आपको निकालना कैसे था दोस्तों, G यानी ग्रॉस, D से डोमेस्टिक आ गया, GDP, है ना, P आपका यहाँ पे साइलेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, और मार्केट प्राइस। तो GDP एट मार्केट प्राइस ये हो गया आपका, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे सेम हमारा क्या लेना होगा दोस्तों, फैक्टर प्राइस पे जाएंगे हम, GDP एट फैक्टर प्राइस, ठीक है।
जी डी पी एट फैक्टर प्राइस, एक बार मार्केट प्राइस पे और एक बार फैक्टर प्राइस पे। तब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, और एक बार आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और एक बार फैक्टर प्राइस। ठीक है, तो पहला आ गया सिंपल। सेम ऐसे अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो तो नेट पहले आ जाएगा दोस्तों आपका क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर सेम आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री प्राइस। इस तरीके से आपके टोटल 8 एग्रीगेट्स बनेंगे। बाकी आप ये करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर आपका आएगा जीडीपी एट फैक्ट्री प्राइस, फिर आपका आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर सेम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। यानी 4 हमारे डोमेस्टिक हो जाएंगे और 4 हमारे नेशनल हो जाएंगे। तो डोमेस्टिक का हो गया सेम आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, और इसी को क्या बोलोगे दोस्तों आप, नेशनल इनकम। ध्यान रखिएगा, जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एट फैक्टर प्राइस, वही क्या कहलाता है, आपका नेशनल इनकम कहते हैं, एनएनपी एट फैक्टर प्राइस। सेम आपका आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर प्राइस, फिर आएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और लास्ट आएगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से हमें 4 GDP at market price signifies the no provision has been made for depreciation, यानी कोई प्रोविज़न नहीं है डेप्रिसिएशन के लिए, तो उसे ऐड कर दिया गया है। डोमेस्टिक का मतलब है दोस्तों सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट वॉटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी अपने देश के अंदर कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, दैट इज़ डोमेस्टिक। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा डोमेस्टिक और फॉरेन एरिया से।
तो नेक्स्ट क्या है आपका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या है, इट सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडी रिड्यूस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडी माइनस कर दोगे तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है इट सिग्निफाइज दैट द ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, कि यानी प्रोडक्ट में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही आएंगे, है ना, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर रॉ मटेरियल्स वगैरह हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब आइए इसके एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर हो गया, ये रुपीज़ में दिया हुआ आपको। एनएनपी दे रखा है, नेट फैक्टर नेट नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनएनपी अगर होगा तो सबसे पहला वाला आपका नेट होगा, दूसरा वाला नेशनल होगा, ध्यान रखिएगा। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस दे रखा है 2000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 200, सब्सिडी दी हुई दोस्तों 70, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी FI ए दे रखा है दोस्तों 110, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ दोस्तों आपका 180 और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया हुआ दोस्तों आपका 50। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आया दोस्तों आपको पता निकालना क्या है, आपने GDP। तो आपको इतना पता होगा कि डेप्रिसिएशन इसमें ऐड होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका इसमें ऐड होगा और NNP आपका क्या होगा दोस्तों ऐड होगा, इतना तो आपको पता ही होगा। सो सबसे पहले नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट हमने ऐड किया फैक्टर प्राइस का। अब हम GDP पे जा रहे हैं, तो GDP पे जा रहे हैं यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा। ठीक है, और NFIA है ना, जब हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो NIFA क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी बाहर के देशों में हमने कितना कमाया है ना, तो उससे हम क्या करेंगे, का को माइनस कर देंगे, दैट इज़। तो ये देखो डिफरेंसेस कैसे आएगा आपका, ये डिफरेंस आएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कि देश बाहर के देशों से कितना कमाया है 110, और इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है ना, से वहाँ से कितना कमाया है और का, तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फ्रॉम और टू में दोनों में डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे 110 में से फ्रॉम में से 2 को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ध्यान रखिएगा। सो 110 में से 50 माइनस कर दिया। सेम आपका मैंने बताया था आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा दोस्तों, जब हम फैक्टर प्राइस से कहाँ जाना है, आपने मार्केट प्राइस पे जाना है। मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका NIT ऐड हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर हम सब्सिडी जो टैक्सेस दिया हुआ उसमें से अगर हम सब्सिडी माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है आपका 180 दिया हुआ था, है ना, और सब्सिडीज़ कितनी दी हुई थी दोस्तों आपको 70 दी हुई है। तो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में 70 माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो अब यहाँ पे सिंपल, ये हो गया 2000, ये हो गया 200, 110 में से 50 माइनस किया तो हो गया आपका 60, इसमें से आपका 110 आ गया, तो टोटल ऐड करोगे कितना आ जाएगा तो 2250 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको देखो लिखा भी है दोस्तों कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से क्या करोगे, फैक्टर इनकम टू अब्रोड को माइनस करना होगा आपको, तब आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ जाएगा। और सेम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस करना होगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्रीगेट भी करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को हम साथ साथ देखते चले जाएंगे, क्योंकि अगर जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं देखोगे आपको कभी फॉर्मूला याद ही नहीं हो सकता। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सो हमने क्या कर लिया दोस्तों, GDP एट मनी प्राइस है ना, मार्केट प्राइस कर लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। अब हम फैक्टर प्राइस पे निकालेंगे। फैक्टर इनकम क्या होता है आपको बताइए, लैंड लेबर कैपिटल से जो हमें इनकम जनरेट होती है दैट इज़। सो आपको क्या करना है दोस्तों, GDP एट फैक्टर प्राइस। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है,
इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री विच डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान रखिएगा, इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड नहीं करेंगे, जबकि आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस था उसमें हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया था। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आपका जीडीपी एट फैक्टर प्राइस का। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो दोस्तों। हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, तो आप एनआईटी माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपका क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। क्लियर हो गया। तो चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं एक बार हम इसका। तो न्यूमेरिकल है दोस्तों, को क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जीडीपी दे रखी है अपने को 2000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ 100, सब्सिडीज दी हुई दोस्तों आपको 50, और इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है दोस्तों आपको कितना, 200। कैलकुलेट क्या करना है, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। ध्यान रखिएगा, फैक्टर प्राइस है या मनी प्राइस, ये जरूर देख लीजिएगा। तो हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। तो फैक्टर प्राइस निकालना है तो सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऐड करनी है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस 2000, और आपको पता है जीडीपी पे हम जाना है यानी ग्रॉस पे जाना है, तो हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। ठीक है, नेट पे जाते डेप्रिसिएशन माइनस करते, हम ग्रॉस पे जा रहे हैं इसलिए डेप्रिसिएशन ऐड हो गया। और आपको पता है फैक्टर प्राइस में हमें क्या करना है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड नहीं करना, तो वहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ से माइनस हो गया, और सब्सिडी क्या हो जाएगी, फिर ऐड हो जाएगी इसमें, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस सब्सिडी, सिंपल। तो आपका आ गया, देखो जैसे फॉर्मूला क्या था दोस्तों आपका, एक बार दोबारा बता देता हूँ। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अब आपको क्या करना है, ये माइनस करना है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस क्या हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस, माइनस में चला जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, अब सब्सिडी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया 2000 प्लस 100 प्लस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस 200 प्लस का सब्सिडी 50, टोटल का कितना आ गया दोस्तों, 2250 रुपीज़। क्लियर हो गया। तो ये देखो बहुत इजी है, आप जितना करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक दो न्यूमेरिकल अपने आप बनाइए, जनरेट कीजिए और खुद सॉल्व करिए। तो ये था आपका सेकंड। तो दो एग्रीगेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो दो हमारे हो गए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी हो गई, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस हो गया। अब हमें पढ़ना है दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और सेम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। देखो कैसे आ गया आपका न्यूमेरिकल, यहाँ से निकलेगा। एग्रीगेट ग्रॉस हमने कर लिया, अब हमें करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर सेम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। तो सिंपल है, आपको एक बार डोमेस्टिक और दो बार नेशनल करना है। क्लियर हो गया, एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फैक्टर प्राइस। तो चलिए अब हम ये थर्ड और फोर्थ क्लियर करते हैं दोस्तों। सो आपका थर्ड ईयर एग्रीगेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं, या फिर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक थंब से, आपके एक लाइक से कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट है आपका दोस्तों एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या है दोस्तों आपका, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during the accounting year and does not include depreciation। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको नेट पे जाना है दोस्तों, डोमेस्टिक से नेट पे जाना है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करना होगा। ध्यान रखिएगा। और एनडीपी एट फैक्टर प्राइस ही क्या कहा जाता है दोस्तों, डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। ध्यान रखिएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही आप क्या बोलते हो, डोमेस्टिक इनकम। इज दैट क्लियर। वन वर्ड में कभी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनडीपी एट फैक्टर प्राइस क्या कहलाता है, आपकी डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। क्लियर है। तो आपको सिंपल है, इसमें हमने क्या करना है दोस्तों, एनडीपी में
जीडीपी एंड मार्केट प्राइस ऐड करना है, माइनस क्या कर देना है आपको, डेप्रिसिएशन, सिंपल। तो देखो न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल से आपको और चीज़ क्लियर होगा। जीएनपी दे रखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है, मार्केट प्राइस 600,000, सब्सिडी दी हुई है दोस्तों 200, डेप्रिसिएशन 100 दे रखा है, NFIA दे रखा 14,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है दोस्तों, सॉरी 400, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ 300। तो देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, जीएनपी डेप्रिसिएशन माइनस करना, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब आप देखो नेट पे जा रहे हो, है ना, फैक्टर प्राइस पे जा रहे हो। तो जब हम नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जाते तो NFIA क्या करते थे, हम ऐड करते थे, लेकिन हम अब क्या जा रहे हैं दोस्तों, जीडीपी से जीएनपी पे, नेट पे जा रहे हैं, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, NFIA माइनस करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देख बन वगैरह मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। देखो जब हम क्या कर रहे थे, नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जा रहे थे, है ना, देखिए तो क्या था दोस्तों आपका, जब हम नेट से नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जाते थे तो हम ये ऐड करते थे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने आपको, जब हम कहाँ जाते थे दोस्तों, नेट से हम डोमेस्टिक की ओर जाते तो ये हम NFI माइनस करते थे। अब हम डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं, नेशनल पे जा रहे हैं, तो NFI क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी। सो हमें क्या करना, GNP प्लस ऐड करनी है, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, और हमें NDP निकालना, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करना होगा, NFIA माइनस करना होगा, सिंपल। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें फैक्टर प्राइस पे आना है। तो हमें क्या करनी थी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है, आपको पता ही है। तो आपका आ गया, IT में से हम सब्सिडी माइनस करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। तो 600 माइनस 100, ये हो गया 400, और ये हो गया 300 में से 200 माइनस करोगे तो आपका आ गया, टोटल मिला के करोगे सॉल्यूशन तो 5400। तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। यहाँ पे आपका दोस्तों ये मार्केट प्राइस होगा, क्वेश्चन में इसे टिक कर लीजिएगा, ठीक है, NDP एट मार्केट प्राइस। तो ये था आपका NDP एट फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस। अब हम पढ़ेंगे NDP एट फैक्टर प्राइस, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ जो एग्रीगेट है हमारा, फोर्थ एग्रीगेट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। हमने मार्केट प्राइस पे पढ़ लिया है, NDP एट फैक्टर मार्केट प्राइस, अब NDP एट फैक्टर प्राइस। सो ये क्या है दोस्तों, डेफिनेशन देखिए सबसे पहले। डेफिनेशन है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, जिसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, ना तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, ना ही हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे। सो दस इट इज़ द इक्वल ऑफ सम ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स ब्रैकेट आपका कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ रेंट इनडायरेक्ट टैक्स इंटरेस्ट प्रॉफिट, है ना, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। सो दैट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। अब इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। सिंपल आपको निकालना है दोस्तों, NDP एट फैक्टर प्राइस। तो GNP दे रखा है मार्केट प्राइस पे 8000, डेप्रिसिएशन 600, NFIA 300, NIT दे रखा है आपको 700। तो आपका GNP प्लस हो गया, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और NFIA भी क्या होगा दोस्तों, माइनस ही होगा, आपको पता ही है। और सिंपल इसमें से NIT भी क्या करना है, आपको माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सॉल्व करोगे आपको कितना आ गया दोस्तों, 6400 करोड़। तो ये था आपका फोर्थ एग्रीगेट। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आपको नेशनल पे ले चलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, फिर हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेम आपको दोनों निकालना है। तो सबसे पहले, और इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस को क्या बोलते हैं हम, नेशनल इनकम। सेम आपका GDP एट फैक्टर प्राइस, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या बोल देते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है, इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम
like compensation employees plus rent plus investment plus profit earned by the normal residents of a country during the accounting year। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी दोस्तों, आपका NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, और सिंपली आप कह सकते हो नेशनल का फॉर्मूला है दोस्तों आपका NNP का NDP एट फैक्टर प्राइस ऐड करना है प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस। ठीक है, इनकम फ्रॉम अब्रोड में से क्या माइनस करोगे, फैक्टर इनकम टू द अब्रोड। तो क्लियर हो गया, फ्रॉम में से 2 को माइनस कर दोगे तो आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ जाएगा, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको माइनस करना है, डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों आपको यहाँ पे GDP एट मार्केट प्राइस 5000, कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 300, गुड्स एंड सर्विसेज दे रखा है आपका 120, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ध्यान रखिएगा, एफ का मतलब फ्रॉम, तो 150, सब्सिडी दी है 770, फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा है आपको 250। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जब देखते हैं दोस्तों, फार्मूला है आपका नेशनल इनकम का, GDP ऐड होगा, कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये क्या होगा माइनस होगा, आपको पता ही है, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से क्या करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड को माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ जाएगा, माइनस GST में से GST में से हम क्या करना है, सब्सिडी माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे। सिंपल आपको इसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्यूशन करते ही आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये था आपका नेशनल इनकम को निकालने का तरीका। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, हमने नेट कर लिया। आप देखते हैं 6 आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस क्या है। तो डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द सम ऑफ टोटल of factor income earned by the normal residents of a country along with the depreciation during the accounting year। इसमें क्या करना है आपको, NNP में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है, साथ में आपका, या फिर आप सिंपली ये कर सकते हो GDP प्लस NFIA प्लस कर दोगे और उसमें से NIT को माइनस कर दोगे, GNP मार्केट प्राइस माइनस NIT करोगे तभी आपका GNP एट फैक्टर प्राइस आ जाएगा। तो इसके भी न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते ही आपको और क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। उसमें दिया हुआ दोस्तों आपका GDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 25,000, डेप्रिसिएशन 55,000 दे रखी, सब्सिडी 30, FIA 400 और फैक्टर इनकम तो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया हुआ दोस्तों आपको 600। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें GDP में डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम ऐड करने के लिए क्या करना होगा, फ्रॉम में से 2 को माइनस कर दोगे, प्लस सब्सिडी ऐड कर देनी है आपको सिंपल, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है। तो ये सब सॉल्व करते क्या आ जाएगा दोस्तों आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। तो ये था आपका 7th एग्रीगेट देखते हैं दोस्तों, आपका 7th एग्रीगेट है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हमने फैक्टर प्राइस पढ़ लिया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, अब हम पढ़ना है आपको MP मार्केट प्राइस पे। तो ये है दोस्तों आपका, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के आपको दोस्तों में ऐड हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा NNP इक्वल टू में NNP फैक्टर प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, या फिर डेप्रिसिएशन इसमें क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल सिंपल है, GNP दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखी है, तो GNP में से क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करते क्या आ जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से और आप न्यूमेरिकल करके देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ताकि आपको आपकी ये वीडियो क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा लंबी ना हो और आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, आपका बुक का लास्ट एग्रीगेट है दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फैक्टर प्राइस पे हमने देख लिया, अब हमें क्या करना है दोस्तों, मार्केट प्राइस देखना है, ग्रॉस नेशनल। नेक्स्ट दोस्तों, इट इज़ द सम ऑफ टोटल फैक्टर अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डेप्रिसिएशन और NIT क्या करना, माइनस कर देंगे। न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द GNP एट मार्केट प्राइस, NDP एट फैक्टर प्राइस दे रखा है 3,200, डेप्रिसिएशन 400, इनडायरेक्ट टैक्सेस 70,
नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम ऑर्डर दे रखा है दोस्तों 50 रुपीज़। तो फार्मूला क्या है आपको दोस्तों, सिंपल, आपको एन डी पी एट फैक्ट्री प्राइस पर ऐड करनी है, प्लस डेप्रिसिएशन ऐड करना है, और एन आई टी एन आई एफ ए आपको माइनस करनी है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देना है। ठीक है, आप ये फार्मूला जो मैंने आपको टेबल बनाया है उससे भी बना सकते हैं, और एक बार वन बाय वन करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा फार्मूला जनरेट करना, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोस्तों टोटल 8 एग्रीगेट जो इंपॉर्टेंट थे हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, तो आपको पता ही है डोमेस्टिक एग्रीगेट कौन कौन थे दोस्तों, आपके जी डी पी, एन डी पी, एन डी पी एंड फैक्टर प्राइस, ये आपके डोमेस्टिक एग्रीगेट थे। सेम नेशनल एग्रीगेट के कौन से दोस्तों आपको थे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी पूरी वीडियो क्या होती है दोस्तों, ख़त्म होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको देख लेने हैं बस, सिंपल निकालने का तरीका जो मैंने न्यूमेरिकल करके दिखा रहा था आपको, उसी से रिलेटेड ये फार्मूले हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो में और बहुत ही कम समय में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करवाया है। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।